इंडिया के लिए भारत की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, उसके लिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि ख़ासकर ये जो अमोनियम नाइट्रेट से ये ब्लास्ट करने की वाली बात हो गई, या रेसिन की जो बायोकेमिकल वेपन की बात हो गई, तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर ये? भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, काम अच्छा कर रही हैं। अगर उन्होंने एक्सप्लोजिव्स के ऊपर नकेल कसी है, अगर वो इंटरनल जो सोर्स जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखी है, तो जो जो आपका काउंटर पार्ट है, यानी कि जो बैड गाइज बोल लीजिए या आप आतंकी बोल लीजिए, जो भी है, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। और क्योंकि वो कम स्ट्रेंथ में होते हैं, उनको ढूंढना भी उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि यार हमारी काबिलियत बढ़ रही है, टेक्निकल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, तो इसलिए हमको काम करना भी ईजी नहीं है। तो फिर वो ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि शक के दायरे में नहीं आते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट ऐसा ही एक तरीका था। राइसिन की बात करी आपने, राइसिन भी शक के दायरे में नहीं आता है। और मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ पब्लिक को कि राइसिन जो है, ये इतनी आसानी से आप इसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हैं। क्योंकि राइसिन जो होता है कैस्टर ऑयल के वेस्ट से बनता है। उसको जब वो उसको आप ऐसे खा लो तो नहीं कुछ होगा, उसको इनहेल कर लो या इंजेक्शन लगा दोगे तब कुछ होता है। तो वो एक असैसिनेशन वेपन है। हाँ, अगर इसका आपने एरोसोल बना दिया, जैसे वो आप परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, एरोसोल बना दिया और उसको एक बहुत बड़े इलाके, वहाँ भी वो फैल जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी हॉल के अंदर छिड़क दिया आपने, तब चांसेस हैं कि आप काफ़ी लोगों को कैजुअल्टीज़ कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर छिड़क दिया, तब आप इसको काफ़ी लोगों, कहीं पर भी उसका हाँ, इस्तेमाल हो सकता तो है, मतलब एक बार बन जाए वो केमिकल तो फिर आप उसका नहीं, इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, गैसेस फॉर्म में बने। गैसियस फॉर्म में। हाँ। और रिसिन को गैसेस फॉर्म में बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वही तो सर, ये डॉक्टर्स मिल करके यही तो कुछ तरीका हाँ, लेकिन निकालने उनसे की हुआ नहीं, कोशिश। उनसे हाँ, हुआ नहीं। 4 मंशा वही थी। मंशा वही थी, हुँ, लेकिन यही तो होता है ना कि वो ट्राई कर रहा है। कभी शायद। अगर अगर उसको मिल जाता, हाँ। उसको उसका तरीका आ जाता, हुँ, क्योंकि उसको बनाने के लिए अब खुलेआम तो नहीं कर सकता ना वो, उसको करना भी चोरी छुपे है, किसी ऐसी जगह पे करना है, उसके लिए सामान जो चाहिए एरोसोल फॉर्म में लाने के लिए, वो भी चाहिए उसको। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने में भी उसको टाइम लगता है। तभी तो बोल रहे हैं कि ये नेटवर्क काफ़ी दिनों से एक्टिव था। और आजकल जो नेटवर्क्स हैं वो छोटे नेटवर्क्स हो रहे हैं। जो मैं बोलता रहता हूँ, ये स्टारफिश नेटवर्क्स हैं। स्टारफिश नेटवर्क्स का क्या है कि दूसरे नेटवर्क से इसका जुड़ाव नहीं होगा। तो अगर आपने इस नेटवर्क को बस्ट भी कर दिया तो क्या पता किसी और स्टेट में कोई ऐसा दूसरा नेटवर्क और चल रहा हो। स्टारफिश नेटवर्क और काम तो कर रहा हो। तो इसलिए अब पूरी कंट्री वाइड हमारे पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ेगा, पूरी कंट्री वाइड। और मुझे लगता है सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है पूरा, ये आंखें खोलने वाला भी इंसिडेंट, बिल्कुल, समझने वाला भी है ये बिल्कुल। इंसिडेंट। और इसीलिए मैं ये बार-बार इस तरह की चीज़ें बोलता हूँ कि लोग, हो सकता है कर रही हो, हमारी गवर्नमेंट कर भी रही हो और अच्छी बात है अगर कर रही है। अगर नहीं कर रही तो कृपया ध्यान दें। एंड पॉलिटिक्स में मत जाएँ इसके लिए। अगर आप केरला में हैं, एक पुलिसमैन है, एक सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, आप इन सब चीज़ों पे एकदम न्यूट्रल होकर के अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए और कोशिश करिए कि इस तरह के जो वहाँ नेटवर्क्स हैं, उनको बाहर निकालिए। अब ये नेटवर्क भी तो गलती से ही मिला है हमको ना, पोस्टर वाला वो पुलिस चौकी जो जम्मू थी, कश्मीर में पुलिस की चौकी का बिल्कुल नौगाम की ही थी। नौगाम की थी। उसकी उसके एक छोटे से पोस्टर के शक शख्स से ये सारा नेटवर्क अब खुल रहा है। तो इसी तरह का ही हमको पुलिस कांस्टेबल चाहिए। मैंने पहले भी कई जगह पे बोला है कि बीट कांस्टेबल अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। बीट कांस्टेबल को आप टेक्नोलॉजी की लिए एम्पावर करिए, उसको उसकी उसकी जो सोच है उसको बदलिए, उसका काम करने के तरीके को बदलिए। अब वो घर-घर, इधर-उधर की लड़ाई वाला काम से ऊपर उठना पड़ेगा उसको। चैलेंज बड़ा है। चैलेंज उसके पास बड़ा है क्योंकि वही आपका आँख और कान है। लास्ट जो ग्राउंड पे है ना, वही आप सबसे कमज़ोर कड़ी वही है। अगर वो कमज़ोर कड़ी ही आपकी टोटल ताकत है, आपने बहुत बड़े-बड़े डीजीपी रख लिए, मैंने लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, इस तरह के लोग हो गए। लेकिन अगर मेरा जो लड़ाई करने वाला, जो जब मैं कैप्टन था, लेफ्टिनेंट था, अगर मैं उस समय ताकतवर नहीं होता या मेरा जो मेरे साथ जो जवान हैं, जो मेरे ही, हम लोग एक-दूसरे को बडी बोलते हैं, ऑफ़िसर जैसे नहीं बोलते हैं। हम लोग एक-दूसरे को बडी बोलते हैं क्योंकि अगर कुछ भी हुआ,
चाहे उसको कुछ हुआ, उसको गोली लगी तो मैं कंधे पे उठा के ले जाऊंगा उसको। हम कोई ऑफिसर जैसे नहीं देखते हैं, अगर मुझे कुछ लगा तो वो अपने कंधे पे उठा के मुझे ले जाएगा। तो हमारे अंदर ताकत ऐसे ही आती है। एनएसजी में भी आर्मी है, हमने वहाँ भी यही थॉट बनाया हुआ है कि जब भी आप किसी कमरे में रेड करते हैं तो कमरे में रेड करेंगे और अंदर मान लीजिए आतंकी बैठा हुआ है होस्टेज लेके, आप फायर नहीं कर सकते क्योंकि आप होस्टेज भी मर जाएगा, हमारा जो जिसको उन्होंने बंदी बना रखा वो भी मर जाएगा। तो हमको बड़ी केयरफुली अंदर जा कर के शूटिंग करनी पड़ती है। तो अब शुरू में हम करेंगे तो शूटिंग नहीं कर सकते हैं। जब हम आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ चिपक के आते हैं। अब कहेंगे यार ये तो उल्टा चल रहे हो सिखलाई के, जितने चिपके रहोगे सारे मर जाओगे। लेकिन हम ये बोलते हैं कि हम क्योंकि एक दूसरे के साथ हैं तो हमारा एक दूसरे का एक ताकत, एक हिम्मत बनती है। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ज़रूरी है अब पुलिस में, लोअर लेवल पर। ट्रेनिंग का जो तरीका है वो भी इवॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल हर चीज़ पे उनके हथियार, उनके जो भी नॉन लीथल वेपन्स हैं, लीथल वेपन्स हैं, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म्स काफ़ी दिनों से चल रहा है, अब उस पर काफ़ी काम भी हुआ है। एंड आई होप कि जो लोअर लेवल पे स्ट्रेंथनिंग है वो हो। और मुझे लगता है कि सर एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई है कि जो बात करी जा रही थी पिछले लगभग 1 डेढ़ 2 साल से कि स्लीपर सेल के जो नेटवर्क हैं उस पर बहुत बात चल रही थी कि उस पर, और लास्ट ईयर से बात चल रही थी। खासकर जब सीमा हैदर की जब एंट्री हुई थी भारत में, तब भी ये बात करी थी कि इस तरीके से एंट्री नहीं होनी चाहिए, भारत को थोड़ा सा अपने बकल करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है ये स्लीपर सेल का कुछ नेटवर्क हो या क्या, पर्टिकुलरली सीमा हैदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इन जनरल बात कर रही हूँ कि स्लीपर सेल का नेटवर्क है। जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, अभी बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी पकड़े गए हैं, जो स्पाई कंटेंट क्रिएटर्स जो पाकिस्तान के, ज्योति नाम था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने पहले भी पकड़े गए, अभी भी पकड़े गए, जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर। तो बहुत समझने वाली बात है कि स्लीपर सेल्स का काम करने का तरीका सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत चेंज हो गया है। तो अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि किस तरीके से इन स्लीपर सेल से भी डील किया जाए। और आपने ये बोला कि स्टारफिश नेटवर्क है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सरकार इंटरनल स्टारफिश नेटवर्क है, स्लीपर सेल नेटवर्क, उसका मैंने नाम स्टारफिश दिया है। हाँ, मगर छोटे नेटवर्क हर स्टेट में अलग अलग है। और उस छोटे नेटवर्क में भी जो मुखिया होगा वही जानता होगा सबको, बाकी आपस में कोई किसी को नहीं जानता। अगर मान लीजिए ये छोटा सा नेटवर्क है 8 आदमियों का, तो इसको ये नहीं पता होगा कि उस नेटवर्क में दूसरा कौन है। लेकिन जो बीच वाला है, जो स्टारफिश का बीच, उसको सारों का पता होगा। क्यों किया जाता है ये? ताकि ट्रेसिंग डिफिकल्ट हो। अब जैसे इसी को भी देख लीजिए आप, जब उसे लगा कि अब उसका नेटवर्क टूटने वाला है, छोटा सा नेटवर्क है, कभी भी हम पुलिस पहुंच जाएगी, छोटा नेटवर्क है ना, तो पुलिस तुरंत पहुंचेगी। तब ये निकला है वहाँ से कि भाई अब एक्शन ले लो, ठीक है, कर लो ब्लास्ट, अब वेट मत करो। उसका क्या बोलते हैं, 6 दिसंबर का या 26/11 का जो भी इवेंट था, अजमल कसाब का बदला लेने का, वॉट एवर इट इज़। सो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये जो नेटवर्क है छोटे हो गए हैं और नेटवर्क गुप्त भी ज़्यादा हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि इनको आपस में मिलाप करा देती है, चाहे वो डार्क वेब के थ्रू करे या फिर कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जिनके थ्रू ये कर सकती है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, उसको मॉनिटर करना मुश्किल होता है। मोस्ट ऑफ दीज नेटवर्क्स आर फॉरेन ओन्ड हैं, हमारे खुद के नेटवर्क है भी नहीं कि आप उनको आप इजीली खंगाल सको। व्हाट्सएप बाहर का है, टेलीग्राम बाहर का है, सबसे ज़्यादा यूज़ टेलीग्राम और सिग्नल का होता है। तो इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं वो इनको और ताकत दे रहे हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। मैंने जैसे ईमेल ही हो गया, अब ईमेल को भी आप, ईमेल टुकड़ों में जाती है, जब निकलती है तब उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसको आप इंटरसेप्ट करते हो किसी के कंप्यूटर से, राइट, तो आप बोलते हैं भाई हम भेजेंगे ही नहीं ईमेल को, ड्राफ्ट में रखेंगे अपने, और उसका पासवर्ड खाली शेयर रहेगा सबसे। वो उसके ड्राफ्ट में जाएगा, मैसेज पढ़ेगा, उसके बाद मैसेज डिलीट कर देगा और आपने आगे कार्रवाई कर लेगा। चैलेंज तो ना ईमेल गई बाहर, खाली ड्राफ्ट में लिखी हुई थी, उसने पढ़ ली, उसके बाद उसने डिलीट भी कर दी। एक्सेस दोनों को है, एक्सेस कर लिया बट भेजा नहीं, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो आजकल दिमाग की कोई वो थोड़ा है, हमारा ह्यूमन माइंड एआई से तेज है, मैं अभी भी बोलता हूँ। फास्ट नहीं होगा, एआई फास्ट है, लेकिन ये जो आदमी का जो दिमाग है ना, ये सुपर इंटेलिजेंट है।
हर तरह की नए तरीके इस्तेमाल करेगा। आज आप हम हमेशा पिछली लड़ाई की तैयारी करते हैं, अब हम राइसिन की तैयारी करेंगे, वो किसी और की सोच रहा है, वो किसी और का सोच रहा होगा। तो हमारे को भी उसी तरह से सोचना है।